जैसा कि आप लोग को पता है कि JSSC CGL में खोरठा पेपर नंबर 2 में आता है और इसमें 4 प्रकार के नाटक पढ़ना है, जिनमें से एक है डाह नाटक। डाह नाटक के विषय में हम थोड़ा बताएंगे। महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में लिखा हुआ है। इसका पहला तथ्य है, डाह नाटक को सुकुमार जी द्वारा लिखा गया है, जिनका पूरा नाम इनका है सुरेश कुमार विश्वकर्मा। सुरेश कुमार विश्वकर्मा नाम है इनका पूरा नाम। इनका जन्म होता है 2 नवंबर 1956 को। जन्म स्थान भेंडरा, बोकारो जिला में पड़ता है, झारखंड। माता का नाम श्रीमती राधा देवी, पिता का नाम श्री विश्वनाथ विश्वकर्मा। डाह नाटक एक सामाजिक पृष्ठभूमि पर लिखा हुआ है और डाह जैसे समझ सकते हैं, डाह वर्ड जो है, डाह मतलब ईर्ष्या होता है, जलन होता है, जिसको आगे इंगित किया गया है इसके अर्थ के रूप में। इसका प्रकाशन के विषय में देखते हैं। इसका प्रकाशन सबसे पहला प्रकाशन 1992 में होता है, दूसरा प्रकाशन 2010 में होता है, तीसरा प्रकाशन 2019 में होता है और हर बार इसका भूमिका अलग अलग लोग लिखते हैं। प्रथम प्रकाशन की भूमिका शिवनाथ परमाणिक द्वारा लिखा गया है। दूसरा प्रकाशन की भूमिका BN वहदार जी के द्वारा लिखा गया है और तीसरा को जानकारी नहीं मिला है सोर्स के माध्यम से। इसका आवरण दिनेश कुमार दीनमनी द्वारा लिखा गया है। फिर अपना विचार AK झा द्वारा दिया गया है इस किताब के बारे में, इस कहानी नाटक के बारे में। इसके अलावा 2 शब्द भी एक BP राजेश नाम के व्यक्ति द्वारा 2 शब्द दिया गया है। प्रकाशन पृथ्वी प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित हुआ है, जो कि दिल्ली में अवस्थित है। इसमें कुल 3 खांधा हैं। 3 खांधा में इसको बांटा गया। खांधा मतलब अंक होता है, खांधा को अंक भी बोल सकते हैं। और एक बात और है इसमें कि टोटल 3 खांधा में 11 मोहड़ा को इसमें रखा गया है और 11 मोहड़ा आने से पहले एक आता है घर मड़ौनी आता है, नाम का एक अलग टाइप का दृश्य है। उसको भी चाहे तो जोड़ सकते हैं मोहड़ा में, लेकिन कहीं कहीं पर एग्जाम या फिर सेट में आपको मिलेगा मोहड़ा 11, कहीं कहीं 12 भी मिल जाता है। तो 12 मोहड़ा जो है ना, घर मड़ौनी जो है शुरू वाला, उसको जोड़ करके बनाया हुआ है। पहला खांधा में 4 आता है, 4 मोहड़ा। दूसरा खांधा में भी 4 मोहड़ा आता है, तीसरा खांधा में 3 मोहड़ा आता है। अब इसके पात्र के बारे में देखें। इसका पात्र जो है टोटल 10 पात्र हैं। 10 पात्र में 8 मर्द पात्र हैं, जिनमें से निम्न प्रकार से: विवेक शेखर का बड़ा भाई होता है, शेखर विवेक का छोटा भाई होता है। सेठ रेवती प्रसाद रेवती इंजीनियरिंग वर्क का मालिक रहता है। ध्रुव सिंह रेवती इंजीनियरिंग वर्क के मैनेजर रहता है। विराट सुपरवाइज़र रहता है कारखाना में, मतलब वही रेवती इंजीनियरिंग वर्क में। गुप्ता जी सरकारी वकील रहता है। बख्शी जी दूसरा पक्ष का वकील रहता है। जनी पात्र मतलब स्त्री पात्र में रचना विवेक की पत्नी के रूप में रहती है और भावना विराट की पत्नी के रूप में रहती है। इस नाटक के संदर्भ में क्या क्या क्वेश्चन बनता है, उसको प्रश्नोत्तरी के विषय रूप में देखेंगे। पहला है, डाह नाटक के लेखक का नाम सुकुमार है। डाह माने जलन, परपरी,
स्त्रिया होता है। स्त्री पात्र के रूप में रचना और भावना नाम की दो स्त्रियां हैं। दो स्त्रियां हैं, रचना और भावना। फिर नाटक के मुख्य पात्र तीन हैं, विवेक, शेखर और विराट। विवेक की हत्या विराट द्वारा होता है, लेकिन इल्ज़ाम लगाया जाता है शेखर के ऊपर, क्योंकि भाई को मारने के लिए मतलब गुस्सा में था, मारता तो नहीं लेकिन गुस्सा में था तो बंदूक तान देता है। और इस मौके का फ़ायदा उसका जो दुश्मनी चल रहा था विराट के साथ में विवेक का, तो विवेक जो है सो विराट के गोली का शिकार हो जाता है और मर जाता है। हालांकि विवेक की हत्या का इल्ज़ाम शेखर के ऊपर ही लगता है, जब तक केस का ट्रायल चलता नहीं है बढ़िया से और फैसला नहीं आ जाता तब तक इल्ज़ाम उसी के ऊपर रहता है। विराट के दो बच्चे रहते हैं, एक का नाम है बंटी, एक का नाम है मुन्नी। नाटक में कुल 8 पुरुष पात्र और 2 स्त्री पात्र हैं, पहले भी बता चुके हैं। नाटक में गौण पात्र 10 हैं, जिनका विशेष रूप से जिक्र नहीं है या उसका योगदान नहीं है, लेकिन सहयोगी के रूप में और भी साइलेंट रूप में है। तो एक क्वेश्चन यह भी बन जाता है कि गौण पात्र कितने हैं। नाटक का पहला दृश्य घरमड़ौनी से शुरू होता है, पहले भी इस बात को बताया है मैंने। अंक को खांधा कहा जाता है। विवेक द्वारा पंप सेट खरीदने के लिए जुगाड़ किया हुआ 4500 रुपया मतलब 4500 रुपया चोरी हो जाता है, और यह चोरी विवेक जिस कंपनी में काम करता है उसी का मालिक रेवती प्रसाद अपना आदमी लगा करके चोरी करवाता है। और यह चोरी कौन करता है, मतलब रेवती प्रसाद का आदमी चोरी करता है और उसका नाम रहता है किशुन, कहीं आगे मिलेगा। विराट का साथी का नाम जग्गा है। विराट अपना खेत में काम करता है। विराट मतलब शेखर का भाई है, नहीं, शेखर जो है सो विवेक का भाई है। विवेक फैक्ट्री में काम करता है, रेवती प्रसाद इंजीनियरिंग वर्क में, और उसका भाई शेखर खेत में काम करता है। तो यही दौरान थोड़ा सा कहानी बता देते हैं। तो इसी दौरान होता है बात ये कि विवेक जो है सो ऑफिस में काम करता है, फैक्ट्री में काम करता है, थोड़ा झीट झाट में रहता है, उसका पहनावा ओढ़नावा थोड़ा सा स्टैंडर्ड रहता है शेखर के तुलना में। तो शेखर अपना खेत में काम करते हुए मस्त रहता है, कोई दिक्कत इसको भी नहीं बुझाता है। लेकिन समस्या आ जाता है तब जब विवेक को फैक्ट्री में काम करते हुए अच्छा वहाँ पर माना जाता है और प्रमोशन जल्दी जल्दी होता है, पेमेंट भी बढ़िया से मिलता है। तो वही कंपनी में काम कर रहा विराट और जग्गा को दुश्मनी चालू हो जाता है, मतलब इसरिया चालू कर देता है उन लोग वहाँ से, क्योंकि इन लोग का आचरण सही नहीं रहता है, काम के प्रति कर्तव्यनिष्ठा नहीं रहता है, तो इसके कारण से इन लोग को वहाँ से अच्छा अथी नहीं मिलता है, प्रमोशन वगैरह जल्दी नहीं मिलता है। तो विवेक का प्रमोशन देख करके इन लोग को जलन होता है, तब से वहीं से इन लोग बदला लेने के फिराक में जाता है। तो फिराक लेने के ख्याल से ही इन दोनों के भाई में मतभेद करवाने के व्यू से विराट और जग्गा दोनों मिल करके शेखर को भड़काता है अपने भाई के खिलाफ़, उसके भाई के खिलाफ़, कि ऐसे है वैसे है, तुम ऐसे ही करते रह जाएगा, तुम्हारा भाई सो ज़मीन सब लिख ले लेगा अपना, उसका देखो रहन सहन, तुम्हारा देखो रहन सहन, ऐसे करके उसको भड़का करके तब इन लोग अपना इस रिया का जो बदला लेने का भावना बना लिया था उसको निकालने की कोशिश करता है। फिर है आगे विराट और जग्गा हो गया यहाँ पर।
जग्गा, दोनों एक ही जगह काम करते हैं। विराट की पत्नी का नाम भावना है। विवेक के असली कातिल को भावना पकड़वाती है। मतलब यहाँ पर है कि जब केस ट्रायल होता है ना, तो विवेक का असली कातिल जो रहता है वो भावना का पति अर्थात विराट रहता है। तो विराट को लाती है, मतलब पर्दाफाश करती है उसकी पत्नी, विराट की पत्नी करती है पर्दाफाश कि ये विराट के बंदूक से चली गोली से मरा है। तब जाके क्लियर होता है। उसके बाद उसका जो है भाई शेखर, वो उसका जमानत हो जाता है, निकल जाता है। फिर जाकर के विराट को सज़ा सुनाई जाती है। सज़ा के रूप में फांसी की सज़ा होती है। हालांकि विवेक भी उदार था और अच्छा स्वभाव का था। वो नहीं चाहता था कि भाई मेरा दुख और तकलीफ़ में रहे, लेकिन उन लोग भड़का जैसे रहा था उसके हिसाब से ये अपना सोचा कि चलो भाई हम तो फैक्ट्री में काम कर ये रहे हैं, अच्छा तनख्वाह मिल रहा है। भाई को जिस टाइप से मानसिकता वो प्रकट करने लगा है, उसके हिसाब से वो सोचा कि चलो तुम्हारे ही नाम से सब ज़मीन लिख देते। तो ज़मीन विवेक जो है सो लिख देता है, अपना भाई के नाम से ज़मीन लिख देता है। विवेक मैनेजर से 500 रुपये एडवांस लेता है। क्यों लेता है? क्योंकि शेखर जो है सो लंबा चौड़ा खेत में काम करता है, तो सिंचाई का सुविधा नहीं था। तो इसके लिए पटवन के लिए पंप सेट लेने का इन लोग का प्लान था। तो विवेक जो है सो घर में कुछ पैसा था, 4,000 रुपये पैसे जुगाड़ करके रख लेता था। पंप सेट 5,000 रुपये में होता था। तो विवेक सोचा कि 1,000 रुपये उधार मांग के देखते हैं और मिल जाएगा तो ले लेंगे। तो यहाँ 1,000 रुपया विवेक मांगता है मैनेजर से, लेकिन मैनेजर 500 रुपया देता है, एडवांस के रूप में दे देता है। तब इसका 500 रुपये ये हो गया और 4,000 रुपया घर में था, तो मिला के 4500 रुपया हो गया। 500 रुपया अभी भी घट रहा था। उसके बाद क्या होता है खेला कि जो रेवती प्रसाद है फैक्ट्री का मालिक, वो अपना आदमी लगा के विवेक के घर से 4,500 रुपया चोरी करवा देता है। यहाँ पर ऊपर में, हाँ, ये 4,500 रुपया चोरी करवा देता है। और यही पैसा जब चोर रेवती प्रसाद को दे देता है, किशन लाल नाम उसका रहता है चोर का, उसके बाद क्या करता है कि 4500 रुपये में 500 रुपये जोड़ के 5,000 रुपये बना के उसको फिर देता है, विवेक को देता है। ये 5,000 रुपये देता है, रेवती प्रसाद देता है पंप सेट खरीदने के लिए विवेक को। कितना चालू है सो देखिए। कि यहाँ फिर है शेखर अपना भाई की हत्या करने के लिए बंदूक निकाल देता है, लेकिन गोली लगती है विराट की बंदूक से। डाह नाटक में अमेरिका के किसानों का जिक्र किया गया है। जैसे यहाँ पर थोड़ा तुलना किया गया है अमेरिका के किसान और हमारे झारखंड भारत के किसान के विषय में। विराट अपना पिस्तौल भावना को दे देता है। यहाँ मिस्टेक हो गया टाइपिंग में, दे देता है। विराट को धारा 302 के तहत फांसी की सज़ा होती है। डाह नाटक की शुभकामना शिव प्रसाद महतो ने लिखा है। विवेक को 5 HP का मशीन लेने का विचार रहता है, 5 HP का मशीन लेता है। इसी तरह ये ख़त्म हो जाता है, एक नाटक ख़त्म हो गया। थैंक यू, धन्यवाद।